हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज के मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आज की कहानी भेजा है अजय देवगन ने। आप सोच रहे होगे ये कोई मूवी वाले अजय देवगन तो नहीं? तो दोस्तों आप सही सोच रहे हो, ये वही हैं। इन्होंने अपनी रेलवे स्टेशन की जो डरावनी घटना हुई थी उनके साथ वो बताई है। शुरू करता हूँ उनकी भूतिया कहानी। अजय शहर में रहा करता था। वो मूवियों में काम किया करता था, उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा था। 2 साल उसे शहर में बीत चुके थे और अब उसे अपने फैमिली के पास गांव जाना था। गांव के लिए वो एरोप्लेन से भी जा सकता था, पर अभी इस टाइम एरोप्लेन की उपलब्धता नहीं थी। उसे इमरजेंसी में जाना था, इसलिए वो ट्रेन के माध्यम ही चुनता है। अपने बैग को पैक करके वो सीधे रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता है। वहाँ पे शाम के 6 बजे एक ट्रेन आने वाली थी, पर अजय को रेलवे स्टेशन पहुँचते पहुँचते ही 6:08 हो चुके थे और ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। अब लास्ट उसे सुबह के 6 बजे वाली ट्रेन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अजय अपने बैग को वहाँ रखता है और वहीं पे बैठ जाता है। अजय बैठ के देख रहा था कि कई बार बहुत सारी ट्रेन आई और बहुत लोग उस ट्रेन पर बैठ के चले गए। बस उस रेलवे स्टेशन में 4 लोग बचे हुए थे। अजय वहीं पे अपने मोबाइल से हेडफोन लगा करके कनेक्ट करके गाने सुन रहा था। जब उसकी नज़र खुलती है तो अभी रात के 8:30 बज रहे थे और बस वहाँ पे 2 लोग बचे थे, एक अजय और एक बुजुर्ग आदमी। उसके सिवा ट्रेन रेलवे स्टेशन में और कोई नहीं था। अजय ने सोचा हो सकता है लोग यहाँ पे आएंगे, और फिर रात के 11 बज चुके थे। वहाँ की दुकानें भी अब बंद होने लगी थी और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अजय वहाँ पे बैठा हुआ था। जहाँ पे वो था वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे था। उसी के पीछे एक छोटी सी नदी सी थी। अजय उधर देख रहा था। तभी उसे अनुभव हुआ कि जैसे कि कोई उस नदी की ओर से बड़बड़ा रहा है। अजय सुन के डर गया। अजय सोचने लगा ये आवाज़ किसकी होगी, और जब वो रेलवे स्टेशन में देखता है तो वहाँ पे वो बुजुर्ग आदमी था ही नहीं। हो सकता है ये आवाज़ उसी की हो, पर उस नदी की ओर से। फिर अजय जाके देखता है तो उसका शक सही निकलता है। वही बुजुर्ग आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था, पर वो बड़बड़ा क्या रहा था ये अजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है और वो किससे बात कर रहा है। वो बस अपनी से सीधा देखा जा रहा था। लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है, पर रात थी तो वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था। पर जो आवाज़ अजय को सुनाई दे रही थी वो दिल दहला देने वाली थी। अजय उस सीट से अपने बैग को उठाता है और वो फिर रेलवे स्टेशन की ओर जाके वहाँ पे बैग रख के बैठ जाता है। वहाँ पे अजय को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसके सिवा और कोई नहीं था। अजय उस रेलवे स्टेशन को इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है तो आगे में पटरियों पे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की डरावनी सी दिख रही थी, सफ़ेद रंग की साड़ी और वो उसके घुंघराले से बाल। अजय उसकी ओर धीरे धीरे जाने लगता है और पूछता है तुम कौन हो, पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अजय इसे देख करके बहुत बुरी तरह से डर चुका था और वो अपने बैग की ओर आने लगता है। रेलवे स्टेशन से वो यहाँ से जाना चाहता था। बैग को उठाता है और रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो? अजय जब पीछे घूम के देखता है तो वही औरत उसके पीछे खड़ी थी और उसने अजय को पता नहीं कैसे वहीं पे बेहोश कर दिया। जब अजय की नींद खुली तो अजय उसी रेलवे स्टेशन में बेहोश पड़ा हुआ था। अजय वहाँ से उठता है और अपने बैग को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके बैग में इम्पोर्टेंट सामान थे। उसका बैग उसके सामने ही था। वो उठाता है और वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है। अपने घड़ी में टाइम देखता है तो अभी रात के 3 बज रहे थे। अपने बैग को उठा करके वो वहाँ से जाने ही लगता है। वो फाटक की तरफ से उतरता है
और फिर वो उसी नदी की ओर से जाने लगता है। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। अजय इस आवाज़ को सुन करके फिर सोचता है ये वही बूढ़ा है जो उस समय बड़बड़ा रहा था। देखता है तो उस बूढ़े के सामने वही औरत बैठी हुई थी और दोनों बात करते जा रहे थे। पता नहीं क्या कर रहे थे पर बात कर रहे थे। अजय ने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों की तस्वीरें खींच लूँ सबूत के तौर पर। और फिर अजय अपने मोबाइल को निकालता है और फ़ोटो खींचने लगता है। पर वो देखता है तो पता लगता है कि उसको मोबाइल में उन दोनों की तस्वीर आ ही नहीं रही थी। अजय ने उन दोनों की 5-6 फ़ोटो खींच चुका था और वो देखता है तो उनकी एक भी फ़ोटो उसके मोबाइल में नहीं थी। अजय पहले सोचता है कि उसका मोबाइल तो ख़राब नहीं, पर वो जब अपने फ़ोटो खींच कर देखता है तो उसका फ़ोटो तो साफ साफ अच्छे से खींच रहा था। अजय डर के वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था, पर तब भी पीछे से उसके कानों में वही आवाज़ बार बार गूंज रही थी जो उसको पहले भी सुनाई दे रहा था। अजय बहुत बुरी तरह से डर चुका था और वो जंगलों की ओर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे वही औरत दौड़ी हुई आ रही है और जोरों से अपने भूतिया आवाज़ में चिल्ला रही है। अजय बहुत टेंशन में था कि अब वो करे तो करे क्या। उसने अपने मोबाइल से कॉल लगाने के भी प्रयास किया पर उसका कॉल कहीं लग ही नहीं रहा था। अजय एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। वो सोच रहा था कि वो आत्मा वहाँ से भाग जाए, पर जब वो इधर उधर देखता है तो वो आत्मा कहीं नहीं थी। पर वो पेड़ के ऊपर देखता है तो वो आत्मा पेड़ के ऊपर ही उल्टी चिपकी हुई थी। अजय बहुत बुरी तरह से डर के वहीं पे गिर जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो, पर वो आत्मा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसी के ऊपर झपट्टा मार देती है और फिर अजय को नोचने लगती है, पर अजय उसे धक्का दे करके फिर से वहाँ से भागने लगता है और देखता है तो वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। ये वही था जो अभी थोड़ी देर पहले उस आत्मा से बात कर रहा था। अजय पूछता है बाबा, एक आत्मा मेरे पीछे लगी है जिससे आप पहले बात कर रहे थे। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ, वो लगी है तुम्हारे पीछे, मुझे उसने बताया। तो अजय पूछा तो आपने कुछ किया क्यों नहीं, और आप भी आत्मा हो? उस बूढ़े ने बताया नहीं, मेरे पास शक्तियाँ प्रदान है, मैं कब्रिस्तान से शक्तियाँ प्राप्त करता हूँ और मैं उस आत्मा को मार भी सकता हूँ और दोस्त भी बना सकता हूँ। अजय कहता है मुझे बचा लो। बाबा कहते हैं ठीक है, पर तुम इस रेलवे स्टेशन में फिर कभी आओगे नहीं। अजय कहता है ठीक है, मैं क्यों आऊँगा। और फिर वो बाबा उस आत्मा को कहते तुम यहाँ से चली जाओ, इसे छोड़ दो। पर वो आत्मा बोल रही थी नहीं छोड़ूंगी। तभी बाबा अपना डंडा उठाते हैं और उसके सर पर ले दबादब मार देते हैं और वो आत्मा चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से भागने लगती है, बचाओ 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 बचाओ। तो फिर वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई और अजय फिर उस छुटकारे से बच गया। होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे भूतिया कहानी को आप तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।